अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम लोग सीखेंगे कि भाग कैसे करना है, उसका क्या क्या स्टेप होता है। बहुत ही ईजी है और एक ही इसका रूल्स है। ये बात अलग है कि यहाँ पर अलग अलग ट्रिक्स कई मौके पर यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग उन सबको छोड़कर आज हम लोग जो उसका रियल मेथड है वो जानेंगे, और बाद में फिर जो है दूसरी और तीसरी वीडियो में, आगे के वीडियोज़ में हम लोग उसका ट्रिक भी जानेंगे और उसका डिटेल्स भी जानेंगे, समझेंगे भी। लेकिन आज सिंपल कैसे भाग किया जाना है वो समझेंगे इंशाल्लाह। चलिए, कोई भी आप भाग ले सकते हैं, जैसे कि हमें भाग करना है 5 से। एक नंबर है जैसे 6708 6708 को 5 से भाग किया जाना है। इसके लिए जिससे आप भाग करना चाहते हैं उसका पहाड़ा आना ज़रूरी है। अगर आपको उसका पहाड़ा नहीं आता है तो आपको भाग करने में मुश्किल होगी और देरी होगी, लेकिन पहाड़ा का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आपको याद हो या नहीं हो, शायद वह लिख के भी। तो पहले हम लोग इसका पहाड़ा जानना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे, मतलब भाग के लिए 3 स्टेप करना पड़ता है। इसके लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि पहला है पहाड़ा, दूसरा स्टेप में आपको करना है घटाव, और तीसरा स्टेप में आपको ये करना है कि ऊपर से एक अंक नीचे लेना है। नीचे उतारना, जिसमें मैं लिख रहा हूँ। ये चक्कर चलता रहेगा भाग में। सबसे पहले पहाड़ा से स्टार्ट करना होगा। ये यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, यहाँ से पहाड़ा से। उसके बाद घटाव करना है, घटाव के बाद फिर से नीचे उतारना है। उसके बाद फिर से घूम के आपको पहाड़ा पर चले जाना है। फिर से पहाड़ा से फिर से घटाव, फिर नीचे उतारना है, फिर से पहाड़ा। आप इसे करके हम लोग समझते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ जितना अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो यहाँ पर 1 अंक को देख के ही 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 5 है और ये 6 है, इससे ज़्यादा है इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, और इसको देख देख के पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। पहाड़ा पढ़ते वक्त 2 बातों का याद रखेंगे कि जिसको देख के पहाड़ा पढ़ेंगे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उससे कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो हम यहाँ पढ़ते हैं 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो 10 6 से ज़्यादा है, इसे नहीं लेना है। 5 एक कम 5, क्योंकि एक बार पढ़े हैं इसलिए भागफल की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, और उसका पहाड़ा पढ़ने पर जो हमारा जो रिजल्ट है जिसे हम ले सकते हैं वो है 5। तो मैं 5 ले लेता हूँ और इसी के नीचे लिखता हूँ। ये पहाड़ा का काम हो चुका है। अभी पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे हमको करना है ये कि यहाँ पर घटाव करना है, तो साइन बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अब 6 घटा 5 आ गया हमारा यहाँ 1 डिफरेंस। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरे स्टेप में करना क्या है? तीसरे स्टेप में ये करना है कि ऊपर से 1 अंक को नीचे लाना है। तो ऊपर है हमारा अभी 7, तो 7 को लेकर के आए। अभी ये हुआ कितना? अभी ये 17 हो गया। अब नीचे उतारने के बाद फिर किसका नंबर है? अब फिर से यहाँ पर ये जो चक्र देख रहे हैं आप, सर्कल, यही 3 स्टेप को ही करना पड़ता है बार बार। तो हमें फिर से नीचे उतारने के बाद पहाड़ा का नंबर आ जाता है। इसकी मानिए कि 5 का पहाड़ा फिर से इसको देख देख के पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करिए। 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। क्या हम 10 ले सकते हैं? ये 17 से ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 लेंगे तो 10 5 से ज़्यादा कम है 17 से।
तो 5 से कम नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 7 कम हो जाता है, इसलिए हमें और पहाड़ा पढ़ना चाहिए। चलिए, तो 5 पे 15, 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, वो भी नहीं होगा और 10 भी नहीं होगा, क्योंकि 10 5 से भी ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हमें 5 पे 15 यहाँ सही हमारा रिजल्ट है जो लेना चाहिए हमें। तो 3 बार पढ़ रहा हूँ इसे मैं, तो इसलिए 3 लिख देता हूँ यहाँ पर। और हमें क्योंकि 3 बार पढ़ के 15 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं 17 के नीचे 15 लिख रहा हूँ। ये पहाड़ा का स्टेप हो गया। और दूसरा फिर से स्टेप क्या है, अगला स्टेप घटाओ, तो यहाँ पर हम घटा कर लेंगे। चलिए, 7 घटा 5 2, और यहाँ 1 घटा 1 कुछ नहीं। चलिए, ये भी हो गया। फिर से क्या है, उसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप फिर से ऊपर से लिया जाए, तो ऊपर से मैं फिर से ले रहा हूँ 0। अब इस बार 20 को देख देख के 5 का पहाड़ा पढ़ना है। याद रहे कि 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 20 बराबर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता, और जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उससे कम नहीं हो सकता है। अभी 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 5 से कम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 पे 15, 5 चौके 20, 4 बार पढ़ना पड़ रहा है अभी, तो 4 यहाँ बैठा दिए और 20 आ गया हमारे पास, यहाँ 20 बैठा दिए। ये पहाड़ा हो गया। अब दूसरा स्टेप फिर से है घटा, तो फिर से घटा करेंगे। यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, आपकी मर्जी है। आप चाहे तो 0 बैठा सकते हैं या तो फिर नहीं भी बैठा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस बैठाते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे आप क्रॉस बैठाएं 0 बैठाएं या कुछ ना बैठाएं। तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं बैठाता हूँ, और क्योंकि मैंने घटा किया कुछ बचा नहीं है यहाँ पर, तो अब मैं अगला हमारा जो स्टेप है वो स्टेप है कि नीचे लेना है एक अंक को। अब वो कौन सा अंक है जिसे लेने की बारी है, वो है 8। तो मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ नीचे। चलिए, अब सिर्फ 8 ही है यहाँ पर। अब हमें फिर से नीचे उतारने के बाद फिर से अगला स्टेप क्या है हमारा, ये चक्र चलता रहेगा ऐसे जब तक भाग खत्म नहीं होगा, और भाग शुरू होगा पहाड़ा से और भाग खत्म होगा यहाँ पर घटा से, मतलब यहाँ पर एंड हो जाएगा। घटा करके ही कभी भी भाग का एंड होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप नीचे उतारे और उतार के बोले कि भाग खत्म हो गया अभी हिसाब, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, पहाड़ा से स्टार्ट होता है और घाटा में आके एंड हो जाता है। चलिए, तो अभी तो मेरा यहाँ पर है, मैंने अभी लेके रखा हुआ ऊपर से। अब इसका पहाड़ा पढ़ना ज़रूरी है, तो मैं पढ़ लेता हूँ 5 से कम 5, 10 नहीं कर सकते। चलिए, 5 यहाँ पर पहाड़ा पढ़ लिए। दूसरा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा घटा, तो मैं यहाँ पर घटा कर देता हूँ। चलिए, 8 से 5 घट गया, हमारे पास आ गया 3। अब अगला है हमारे पास कि ऊपर से किसी को ऊपर से कोई अंक लेना है। अब ऊपर तो कोई अंक नहीं है अभी, जो विजुअली कोई अंक दिखता नहीं है, लेकिन आमतौर पर छोटे क्लासेस में यहीं तक हिसाब खत्म किया जाता है, और इसे भागफल के नाम से जाना जाता है, और इसे भाजक के नाम से, इसे भाज्य के नाम से, इसे शेषफल के नाम से। और अगर आगे जाना चाहते हैं हम लोग, तो फिर मुझे यहाँ से जो यहाँ भी कुछ अंक है जो यहाँ पर दिखता नहीं है, तो उसका फिर सहारा लेना पड़ेगा। तो आज तक हम लोग यहीं तक सीख रहे हैं कि शेषफल वाले भाग, यहाँ पर शेषफल कुछ हम लोग बचा के रखे वो सीख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं लिख देता हूँ सभी का नाम। इसका नाम है भाजक, जिससे भाग किया जाता है उस नंबर को भाजक के नाम से जाना जाता है, और जो रिजल्ट आता है, आंसर आता है, इस जगह पर इसे कहा जाता है भागफल। और जो नीचे बच जाता है, जो भाग नहीं हो पाता है, क्योंकि जिससे भाग करेंगे वह इससे कम है, इसलिए इसको कहा जाता है शेषफल। और जिसको भाग किया जाता है उसे कहा जाता है भाज्य। ये चीज आई होप कि आपको इतने बातें क्लियर है और ये आपने ज़रूर सीखा।
और इनको याद रखें आप लोग, और हो सके तो अपनी कॉपी में भी बना लीजिए।